जय लक्ष्मी नारायण की। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने 2 बार एकादशी का व्रत आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। इस महीने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पौराणिक कथा की बात करेंगे। व्रत का मुहूर्त क्या है, व्रत की तिथि क्या है और व्रत कथा सुनने का महत्व क्या है। परिवर्तनी एकादशी को भगवान विष्णु जोग निद्रा से करवट बदलते हैं। इसे जल जूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी और उसके अलावा वामन एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा और पूजा विधि के बारे में भगवान श्री कृष्ण से बताने का निवेदन किया। तो उन्होंने बताया कि इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। जो भी विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करता है, कथा सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो तीनों लोकों में विजयी होता है। परिवर्तनी एकादशी करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी तथा सब पापों को नाश करने वाली एकादशी उत्तम वामन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। ये पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी ब्राह्मण रूप की पूजा करता है, उसकी आराधना करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता है, तीनों लोकों में पूज्य होता है, उसे तीनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। ये व्रत समस्त पापों को नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो कमल नयन भगवान का पूजन कमल से करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया है, उसने ब्राह्मण, विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। इस एकादशी का व्रत रखने से तीनों लोकों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बलि को बांधा और ब्राह्मण रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की हैं, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य किया है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, मेरी बहुत पूजा करता था, विविध प्रकार से वेद सूतकों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन करता था, यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। उसका पराक्रम बहुत ज्यादा था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे। वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन तथा स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा विभिन्न प्रकार से स्तुति और जाचना करने पर मैंने वामन रूप धार कर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने
बामन रूप धारण करके राजा बलि को किस प्रकार जीता। राजा बलि तो महाबली दैत्य था, फिर आपने किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग की भूमि मांगी थी, 3 पग भूमि देने की याचना की थी, और ये मुझको 3 लोक के समान है, और हे राजन ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ सी मांग समझकर, तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया, और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में एक पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, जमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इस तरह से राजा बलि अपने वचन में वचनबद्ध था। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहण, गण, जोग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूतकों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, मुझे एक पद में पृथ्वी, दूसरे पद में स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग में कहाँ रखूं, मेरे पग रखने के लिए जगह नहीं बची है। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मुझे 3 पग भूमि प्राप्त हुई और बलि का वचन पूरा हुआ, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। और फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, तुम मेरे भक्त हो और सदैव ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई थी। तभी से इसी दिन पर मेरे बामन रूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और अपने पापों की क्षमा याचना की जाती है। इसी प्रकार दूसरी ओर क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई थी। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करबट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। इस दिन तांबे, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत उचित माना जाता है। एकादशी का दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करके रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और अपना यश पाते हैं, मान पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उनके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से एकादशी का व्रत करने वाले साधक को मान, यश और पापों से मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और धन प्राप्ति होती है। इसी तरह हर महीने की एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद आरती करें, भोग प्रसाद लगाएं और सभी भक्तजनों में बांटें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण की ज़रूर लिखें।